जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। एक नई परिपाटी देश में पैदा कर दी गई है, बनाई जा रही है कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के। आज जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे हाथ डाल दिया तो बचता क्या है? तो जो दरगाह और खानगाहों पे लोग बैठे हुए खामोश रहते थे कि हमारे पे कोई आज नहीं आएगी, वो सबकी बारी आएगी अगर आप खामोश रहेंगे। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। संभल विवाद के बीच अजमेर दरगाह का जिक्र। अजमेर दरगाह के नीचे क्या शिवलिंग है? इस मुद्दे को उठाने वाली बीजेपी है या कांग्रेस सरकार? 2 साल से लंबित आखिर क्यों नहीं आया इसका फैसला? अभी संभल में मस्जिद है या मंदिर, इसकी आग बुझी नहीं थी। आग की लपट से झुलस रहे संभल में 29 को कोर्ट के मामले की सुनवाई भी, लेकिन इन सबके बीच अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिवलिंग है या नहीं, इस बात का जिक्र उठ गया है और राजनीति गरमा रही है। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है और किस सरकार से यह विवाद छिड़ा जिसे अब की सरकार से जोड़ करके बताया जा रहा है, इस पे चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। बता दें कि राजस्थान के अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होने वाली है। अब जानकारी के लिए बता दें कि यह विवाद कोई आज का नहीं है, बल्कि सालों से हिंदू संगठनों का ऐसा मानना है कि शिव मंदिर को अजमेर दरगाह में तब्दील किया गया है। अब इसी कड़ी में वकील विष्णु जैन ने अजमेर की पश्चिम सिविल जज सीनियर डिवीजन मनमोहन चंदेल की कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस याचिका को लेकर के निचली अदालत ने 5 दिसंबर तक सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। वैसे जो महाराणा प्रताप के सेना के लोग हैं, उसने तो साल 2022 में ही इस मुद्दे को उठाया था। तब राज्य के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो अशोक गहलोत थे और उस समय अशोक गहलोत से ही इन सारी चीजों की मांग की गई थी। अजमेर दरगाह की अच्छे से जांच करवाई जाए, ऐसे तर्क दिए गए थे कि दरगाह खिड़की पर स्वास्तविक के निशान मिले हैं। अब उन दावों की कभी पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसे में तब की कांग्रेस सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब यह मामला कोर्ट में पहुंच चुका है और सभी पक्षों से अपनी दलीलें पेश करने के लिए कहा गया है। वैसे विवाद तो पिछले कई सालों से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के भी चल रहा है। उस मामले में भी कोर्ट कई बार सुनवाई हो चुकी है, सर्वे भी हुआ है, लेकिन कोई फैसला अभी तक निकल करके नहीं आया। लेकिन सवाल यह है कि जब अभी संभल की आग बुझी नहीं, उस बीच में अजमेर दरगाह का जिक्र क्यों हो गया? और ऐसा नहीं है कि अजमेर दरगाह का मामला अभी से चल रहा हो। अजमेर दरगाह का मामला 2 साल पहले, यानी कि जैसा अभी हमने आपको खुद बताया कि कांग्रेस सरकार में भी इस मामले को उठाया गया था। लेकिन राजनीति जो इस कदर से गर्माती हुई दिख रही है, वो पूरी तरीके से इस पूरे मामले को भाजपा से जोड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या इसमें भाजपा कनेक्शन है या फिर इसको इस मुद्दे पर देखा जा रहा है कि उस समय कांग्रेस की सरकार ने इस मामले पर कोई भी सुनवाई नहीं की थी, लेकिन भाजपा की सरकार आते ही इस पर कोर्ट में याचिका दायर होती है। हालांकि अगर हम मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष का इस पूरे मामले पर कहना है कि ये 800 साल पुरानी दरगाह है और तमाम चीजों को लेकर के कि आखिर 800 साल जो पुरानी दरगाह है उसका सर्वे करने की बात कहां से सामने आ जाती है। हालांकि इस बीच में ये जो सारी चीजें देखने को मिल रही है, जिस तरह से धर्म के नाम पर अवाम बट रही है, राजनीति अपनी रोटियां सेक रही है, और उस बीच में जब अभी हम संभल की आग को बुझा नहीं पाए थे, संभल में लोगों के मरने का आंकड़े की अगर बात करें 5 लोग हैं कि 4 लोग हैं, अभी असमंजस इसी बात का है। लेकिन उस बीच में इस तरह के मामले को फिर से उठाना, उसको टीआरपी मिलना, ये सारी चीजें कहां तक जायज हैं? और क्या वाकई जो लगातार हिंदू पक्ष मांग कर रहा है तो इस बात में कितनी सच्चाई है? और मुस्लिम पक्ष जो ये बात कह रहा है कि वो 800 साल पुरानी है या क्यों क्या नहीं, हालांकि ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट के लिहाज से देखा जाएगा। कोर्ट में दलीलें होंगी, सुनवाई होगी, तमाम चीजें होंगी, लेकिन उस बीच में जो राजनीति गरमा रही है वो आपके सामने है। और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के जो चर्चा फिर से उठ गई, जो आग संभल की आग की लपट में इसको हवा मिल गई है, वो कहां तक सही?